बार की बात होती है, दो बहनें होती है। उन दोनों की शादी हो चुकी होती है। छोटी वाली का नाम मरीना होता है और बड़ी वाली का नाम जैस्मिन होता है। छोटी वाली की शादी एक अच्छे खासे अमीर घर में की जाती है और बड़ी वाली की शादी नॉर्मल से घर में होती है। एक दिन हुआ था कि मरीना के हस्बैंड का बिजनेस डूबने लगा था। वो दोनों बहुत ही मुश्किल वक्त में थे। वो दोनों बहुत ही परेशान हुआ करते थे और उसी तरफ जैस्मिन अपनी नॉर्मल सी लाइफ जिया करती थी। मरीना और उसका हस्बैंड बहुत ही परेशान हुआ करते थे। कुछ दिनों बाद मरीना को ध्यान आया कि हम जैस्मिन से भी तो हेल्प ले सकते हैं और फिर उसने अपने हस्बैंड को बताया, हम जैस्मिन से भी तो हेल्प ले सकते हैं ना। हाँ, तुमने सही कहा। चलो अभी मैं फोन लगाता हूँ। नहीं, हम ऐसा करते हैं, हम उनके घर ही चलते हैं। हाँ, तो फिर चलते हैं। चलो चलते। फिर वो दोनों जैस्मिन के घर पहुंचते हैं। जैस्मिन उनको देखकर चौंक जाती है और जल्दी से जाके पूछती है, मरीना, तुम आज कैसे आना हुआ बहन? इधर आ, बैठना बहन। ठीक है दीदी। और आप भी आइए। जैसे ही वो दोनों आके बैठते हैं, जैस्मिन का हस्बैंड बोलने लगता है, कौन आया है? अरे ये ही मरीना और उनके हस्बैंड आए, जल्दी से आ जाओ। ओ मैं आता हूँ। जैसे ही जैस्मिन के हस्बैंड आ जाते हैं, जैस्मिन की नजर उसकी बहन मरीना पे पड़ती है और जैस्मिन अपनी बहन मरीना के फेस रिएक्शन देखने लगती है। वो बहुत ही उदास लगती है। जैस्मिन से भी देखा नहीं जाता। वो फिर पूछती है, मरीना, क्या हुआ बहन, तुम इतनी उदास क्यों लग रही हो? वो क्या बताऊं दीदी, इनका धंधा बहुत ही डूब चुका है। अब तो नौकरी भी खतरे में आ चुकी है। क्या करे? बस इतनी सी बात। इनके दोस्त तुम्हारी कंपनी में ही काम करते हैं। अभी इनको बोल के उनसे बात करवा देती हूँ। अभी मैं फोन करता हूँ और तुम्हारी नौकरी के बारे में पूछता हूँ। फिर जैस्मिन के हस्बैंड फोन करते हैं और कुछ दिनों तक गाड़ी में बैठ के ऑफिस जाना, गाड़ी में बैठ के ऑफिस आना, यही चलता रहता है। और फिर कम से कम 3 दिन बाद जैस्मिन के पति खुशी से झूम झूम के आते हैं और जैस्मिन को बुलाते हैं। जैस्मिन उस समय खाना बना रही होती है। जैस्मिन के हस्बैंड की आवाज सुन के वो जोर से भाग के आती है और पूछती है, क्या हुआ क्या हुआ? फिर जैस्मिन के हस्बैंड बोलते हैं, एक गुड न्यूज है, तुम्हारी बहन मरीना के हस्बैंड की नौकरी अब नहीं जाएगी, मैंने सेटिंग कर दी है। यह बात सुन के दोनों खुशी के मारे उछलने लग जाते हैं। ये थैंक यू दीदी। थैंक यू सो मच। अरे इसमें थैंक यू बोलने की क्या बात है?
कुछ दिनों बाद जैस्मिन के हस्बैंड का बिजनेस डूबने लगता है। जैस्मिन बहुत ही दुखी रहती है और साथ ही साथ में उसका हस्बैंड भी। उतनी देर में जैस्मिन के हस्बैंड बोलता है, क्यों ना तुम मरीना से बात नहीं कर लेती, वो कुछ कर दे तो। मरीना, हाँ ठीक है, ये तो मुझे आइडिया ही नहीं आया, मैं अभी मरीना से बात करती हूँ। वो मरीना से बात करने लग जाती है। मरीना जैसे ही फोन की रिंग सुनती है वह जाती है अपने फोन के पास और देखती है। वो सोचती है, दीदी ने किस लिए फोन किया है, चलो मैं उठा ही लेती हूँ। वो फोन उठा लेती है और जैस्मिन बोलती है, और मरीना क्या कर रही हो? वो ऐसे नहीं दिखाती कि उसे दुख है। मरीना बहुत ही लालची होती है। वो बोलती है, हाँ दीदी बोलो, क्या काम है, कैसे फोन किया? जैस्मिन उसकी ऐसी बात सुन के उसको दुख तो होता ही है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती और सीधा अपनी बात बोल देती है। मरीना, हमारा बिजनेस बहुत ही डूब चुका है, क्या तुम हमारी हेल्प करोगी? उतनी देर में मरीना बिना कुछ सोचे और समझे, बिना ही अपने हस्बैंड को से बात करके, कुछ भी ना सोच के सीधा बोल देती है। मेरा मतलब है, सीधा नाटक करने लग जाती है। हेलो हेलो। जैस्मिन सोचती है क्या हुआ मरीना को, फिर वो फोन चेक करती है। वो ये भी देखती है कि फोन तो नहीं करता। फिर मरीना हेलो हेलो क्यों बोल रही है? वो मरीना को बोलती है, हेलो मरीना, हेलो, अब तुम मेरी आवाज सुन सकती हो? मरीना को ये सब कुछ सुनाई देता है, लेकिन ये बहुत ही शानदार नाटक करते हुए बोलती है, हेलो 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 दीदी, आपकी आवाज नहीं आ रही, लगता है कोई कनेक्टिविटी इश्यू हो गई। दीदी मैं आपसे बात नहीं कर पा रही, मैं आपकी आवाज सुन भी नहीं पा रही। हेलो हेलो। लगता है दीदी बहुत ज्यादा कनेक्टिविटी ग्लिच हो रहा है, मुझे अभी फोन काटना होगा। और फिर मरीना सीधा फोन काट देती है और बोलती है, उफ। वो ये बात अपने हस्बैंड को भी बताती है। उसका हस्बैंड भी मरीना की जैसे लालची ही होता है। वो भी कुछ भी नहीं बोलता और सीधा उधर से चला जाता है और मरीना को ये भी बोल के जाता है, तुमने सही कहा। जैसे ही मरीना फोन काटती है, जैस्मिन बहुत ही उदास हो जाती है और फिर वो अपने हस्बैंड के पास जाती है। उसका हस्बैंड बोलता है, क्या मरीना ने कुछ बोला, क्या ये कुछ कर सकती है? फिर बेचारी जैस्मिन बोलती है, नहीं मरीना मेरी आवाज सुन नहीं पा रही थी, लगता है अब कुछ भी नहीं हो सकता। उनकी बहुत बुरी हालत हो चुकी थी, वो दोनों के पास पैसे ही नहीं थे। अब फिर लास्ट में जैस्मिन के हस्बैंड को एक सुझाव आया और उसने जैस्मिन को बोला, अब हमारे पास कोई भी उपाय नहीं है, हमें अपना सब कुछ बेचकर कुछ पैसे कमा लेने चाहिए। और फ्रेंड्स, इससे पहले एक और चीज हुई थी, बताऊं मैं आपको? चलो हम उधर की तरफ चलते हैं। मरीना तो के पास बहुत ज्यादा नेटवर्क ग्लिच हो रहा था, वो कुछ सुन भी नहीं पा रही थी कि मैं क्या बोल रही हूँ, इसलिए मैं कुछ भी नहीं कर पाई और उसको मेरी आवाज भी सुनाई नहीं दे रही थी। अच्छा
ऐसी बात है, अब तो कुछ नहीं हो सकता। रिंग, 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 रिंग। सुनो, किसी का फोन आ रहा है। हाँ, अभी मैं फोन लेके आता हूँ। क्या क्या बोल रहे तुम? ऐसा नहीं हो सकता। ये सुन के जैस्मिन भी बहुत ही ज्यादा चौंक जाती है और उसको पता नहीं रहता किस चीज के बारे में बात हो रही होती है। वो जल्दी से उठ के अपने पति के पास जाती है और सारी बातें सुन लेती है। नहीं, मेरी नौकरी खतरे में से नहीं जा सकती। तुम मुझे नौकरी से नहीं निकाल सकते हो बॉस, आप मुझे नौकरी से नहीं निकाल सकते हो। वैसे ही बहुत ज्यादा हमारे फैमिली में बहुत ज्यादा मुश्किल आ रही है। तुम ऐसा नहीं कर सकते बॉस, ऐसा नहीं कर सकते। उतनी देर में वो देखता है कि फोन कट चुका होता है। वो रोने लग जाता है और वो नहीं चाहता था कि जैस्मिन को इसके बारे में पता चले, लेकिन फिर उसने सोचा कभी ना कभी तो पता चलेगा ही। फिर वो जैसे ही उधर मुड़ता है वो चौंक जाता है। वो क्या देखता है? वो देखता है कि जैस्मिन ने सारी बातें सुन ली। जैस्मिन भी बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और फिर वो फैसला कर लेती है कि वो मरीना के घर पे जाएगी और उससे हेल्प लेगी। जैसे ही वो लोग मरीना के घर पे जाते हैं, मरीना के घर पे बैल बजती है। मरीना सोचने लगती है अभी कौन आया होगा। फिर भी बिना कुछ सोचे समझे वो दरवाजा खोलने जाती है, लेकिन वो पहले सोचती है पता ही नहीं कौन आएगा, एक बार मुझे देख ही लेना चाहिए। फिर वो जैसे ही देखती है वो देखती है कि ये तो जैस्मिन है। जैस्मिन जरूर हेल्प लेने आई होगी। ऐसा नाटक करती हूँ कि घर पे कोई है भी नहीं। चलो बैठ ही जाती हूँ। अरे मैं उनको तो बता दूं। अरे सुनते हो, जैस्मिन आई है। क्या कहा? वो जरूर हेल्प लेने आई होगी। ऐसा करो जैसे कि ऐसा नाटक करो कि घर पे है ही नहीं, वरना बिना काम के पैसे खर्च होंगे। कोई भी गेट नहीं खोलता है। फिर लास्ट में वो अपने घर पे आ जाते हैं और फिर वो फैसला कर लेते हैं कि उनको अपना सब कुछ बेचना होगा। फिर वो अपना सब कुछ बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं। उतनी देर में जैस्मिन को याद आता है एक आइडिया। बताओ क्या? चलो आप भी सुन लो। अरे सुनो, मेरी फ्रेंड है ना, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, वो जरूर हमारी हेल्प करेगी। अभी मैं उसे फोन लगाती हूँ। ये सुन के जैस्मिन का हस्बैंड खुश तो होता है, लेकिन ये सोचता है जरूर उसके भी कुछ ना कुछ नेटवर्क ग्लिच ही होगा, इसलिए वो ज्यादा खुश नहीं होता है। जैस्मिन से बात हो जाती है। वो बात करते करते बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और फिर होता है कि जैस्मिन बहुत ही भोली भाली होती है और वो ये सारी बातें अपनी फ्रेंड को बता देती है। और उसने ये बात नहीं बताई थी कि उसने मरीना की भी हेल्प की थी। और उतनी देर में उसकी फ्रेंड, जो कि बहुत ही समझदार होती है, कुछ ना कुछ तो हुआ है। और अभी जो तुम बता रही हो ना कि उसका नेटवर्क ग्लिच हुआ था, ये सब मुझे तो गलत ही लग रहा है, क्योंकि इसका नेटवर्क ग्लिच हो ही नहीं सकता। तुमने एक दिन मुझे भी तो बताया था उसने बहुत ही शानदार मोबाइल लिया है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जरूर मेरे हिसाब से वो कोई ना कोई बहाना बना रही है। ये बात सुन के जैस्मिन चौंक जाती है और बोलती है, नहीं कियारा, मरीना ऐसे नहीं कर सकती, वो बहुत ही अच्छी है। जैस्मिन की ये बात सुन के
कियारा ये भी सोचने लग जाती है कि मेरी बेस्ट फ्रेंड जैस्मिन कितनी भोली है। और फिर वो जैस्मिन को बोलती है, एक बार तुम भी ये सोचो, नेटवर्क ग्लिच नहीं, अभी कोई बारिश हो रही है नहीं कुछ और, तो फिर नेटवर्क ग्लिच कैसे हो सकता है? और जबकि तुमने उसे सुबह सुबह फोन किया था, इसलिए नेट के लिए तो कुछ भी नहीं, तो फिर नेटवर्क ग्लिच कैसे हो सकता है? ये भी तो तुम सोचो। जैस्मिन सोचती है, ये तो कियारा ने सही बोला। फिर वो कियारा को बोलती है, कियारा हाँ ये तो तुमने सही बोला, लेकिन मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा। कियारा उसकी बेस्ट फ्रेंड होती है, इसलिए कियारा भी चाहती थी कि वो उसकी हेल्प जरूर करे। उसी समय कियारा ने सोचा और उसने एक आइडिया लगाया। हाँ, उसने जैस्मिन को बोला, जैस्मिन ठीक है फिर मैं भी फोन रखती हूँ, जबकि वो फोन नहीं रखना चाहती थी और वो चाहती कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जरूर फाइंड आउट हो। और उतनी देर में जैस्मिन बोलती है, अरे नहीं नहीं फोन नहीं रखो, अच्छा ठीक है मैंने मान लिया, लेकिन फिर अब तो कुछ सॉल्यूशन निकालो। कियारा सोचती है, चलो जैस्मिन ने मान ही लिया, अब फिर वो सोचती है मैं क्यों ना धंधा बिठा दूं। फिर वो कैसे भी करके ऑक्यूपेशन बिठा देती है। और एक दिन जैस्मिन और कियारा मिलते हैं। कियारा कैसे भी करके जैस्मिन को समझा ही लेती है कि ये सब कुछ मरीना की ही चालाकी है। वो नहीं चाहती थी कि तुम्हारा धंधा बहते। और लेकिन मुझे ये भी लग रहा है तुमने अभी तक मुझसे कोई बात छुपाई है। बताओ, क्या तुमने कभी शादी होने के बाद मरीना की हेल्प की है? वो भी ये सब कुछ होने से पहले, जस्ट पहले। जैस्मिन सोचती है, अरे हाँ, और ये भी बोलती है कि हाँ मेरी बहन मरीना का भी धंधा डूब गया था, हमने भी उसकी हेल्प की थी। फिर कियारा बोलती है, यही तो पूछना चाहती थी मैं तुम्हें इतनी देर से, यही तो मेन पॉइंट है। मरीना चाहती है कि तुम बिल्कुल गरीब बन जाओ और वो बिल्कुल अमीर। फिर जैस्मिन बोलती है, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मेरी बहन मरीना ऐसी नहीं है। फिर कियारा बोलती है, ओ अच्छा ठीक है, अगर तुम्हें ऐसा ही लग रहा है तो तुम ये टेस्ट करने के लिए एक काम कर सकती हो। तुम अभी के अभी मरीना को फोन लगाओ और अगर वो फोन नहीं उठाती है तो फिर तुम मान जाना कि वो ये ही चाहती है। फिर जैस्मिन सोचती है, चलो ठीक है एक बार मैं फोन लगा लेती हूँ, मेरी फ्रेंड बहुत ही समझदार है, वो ऐसे तो नहीं बोल सकती। फिर जैस्मिन मरीना को फोन लगाती है। रिंग रिंग। मरीना फोन नहीं उठाती है। जैस्मिन को भी बहुत ही दुख होता है कि मरीना फोन नहीं उठा रही। मरीना ऐसी है, मुझे पता ही नहीं था। कियारा ने बोला, मरीना फोन नहीं उठा रही ना, मैंने भी तो यही बोला था, मरीना ऐसी ही है। फिर दोनों ने मिलके एक प्लान बनाया। उन दोनों ने प्लान बनाया और एक ऐसा प्लान बनाया जिससे मरीना और उसके हस्बैंड कभी भी लालची नहीं रहेंगे और उनको अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। उन्होंने प्लान को आजमा के देखा। ऐसे तो जैस्मिन नहीं चाहती थी कि ये प्लान बने और नहीं ये प्लान आजमाया जाए, लेकिन क्या करे, उसको ये करना ही पड़ा। उन्होंने ऐसा प्लान बनाया कि एक दिन उनको से मेरा मतलब है मरीना और उसके हस्बैंड का धंधा डूब गया।
वो मेहनत से नहीं करते थे काम, उसका हस्बैंड मेहनत से नहीं, जबकि अपने दोस्त का किया हुआ काम का पैसा लेता था, ऐसे लेता नहीं था। वो मरीना का हस्बैंड बहुत ही चालाक हुआ करता था। वो थोड़ा थोड़ा काम मीन्स 1/4 में से 3/4 तो करवा ही लेता था अपने दोस्त से, और खुद 1/4 करता था, तो मेहनत उसकी ज्यादा और पैसा उसको मिलता। तो फिर एक दिन उसने मेहनत का किया और उसको सैलरी कम मिलने लग गई और उनकी आदत थी ज्यादा पैसों में रहने की। ये करके उन दोनों ने सोचा क्यों ना हम जैस्मिन दीदी से बात करें। फिर मरीना का हस्बैंड बोलता है, लेकिन तुमने उनका फोन नहीं उठाया, तो क्या वो उठाएंगे? लेकिन हम घर पर जाके भी तो कर सकते हैं ना। फिर वो बोलता है, नहीं नहीं, घर पे जाएंगे तो फिर वो भी हमारी जैसे नाटक करेंगे। फिर वो दोनों उदास हो जाते हैं और उसी समय बैल बजती है, रिंग रिंग। वो दोनों जाते हैं और बाहर कियारा छुप गई होती है और जैस्मिन और उसका पति जॉनी दोनों आते हैं अंदर और बोलते हैं, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया? वो दोनों बोलते हैं, हमें अपनी गलती का एहसास बहुत जल्दी दिलवा दिया, तुम्हारा बहुत बहुत थैंक यू जैस्मिन दीदी, वेरी वेरी थैंक यू। फिर मरीना अपनी बहन जैस्मिन के गले लग जाती है और साथ ही साथ में अब वो ये नाटक नहीं करती है। अब मरीना भी सुधर जाती है और उसका हस्बैंड भी। Friends, if you like this video, please love, share, and don't forget to subscribe to my channel and click on the bell icon to get more and more notifications like this only. Bye bye friends.